बिहारी का खून गंदा है। किसने बोला ये? प्रधानमंत्री जी कहा ना क्या? अरे अगर एक बिहारी दिल्ली में रह रहा है और गुजर बसर कर रहा है, उसको वोट का अधिकार है। यहाँ पर कांग्रेस जिसके साथ आपका अलायंस है, उनके एक सीएम ने, जिनको बिहार बुलाया गया तेजस्वी यादव के साथ से, उन्होंने बिहारियों के बारे में क्या कुछ बोला? क्या बात है सर। जंगलराज बोले पटना में जल जमाव था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया। क्या जंगलराज की स्थिति बना रखी हो पर आप लोगों ने, वो हमारे ऊपर चस्पा कर दिया, चिपका दिया हमारे ऊपर। पर मैं फिर फैक्ट्स पे आपको लेके आऊंगी, क्योंकि फैक्ट्स पता नहीं पसंद आते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बार पूछ रही है कब बोला जंगलराज, कब बोला? 5 अगस्त 1997 कोर्ट की जजमेंट है। देश आपने बिहार के साथ क्या हालत कर रखी थी, उस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए जंगलराज का, बात तो सही है। आपको पता नहीं कौन सा पुरस्कार देना चाहिए तेजस्वी जी को कि आप जंगलराज को डिफेंड करके बैठी हैं कि पता नहीं कोर्ट किस बात पर कह रहा था। ये पहली बात। दूसरी बात, आंकड़े आपको बहुत पसंद है प्रियंका जी, बिल्कुल आंकड़ों पर बात करिए। 4 में जब आपकी पार्टी छोड़ करके गई थी तो 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी। आज बिहार का बजट था, और आज बिहार का बजट कितना है? आंकड़ा गिनिए, 3,17,000 करोड़। पर उस आंकड़े की बात नहीं करेंगे। कितनी फिरौती हुआ करती थी जब आप छोड़ करके गए थे? 2004 में थी 411 फिरौतियों का। सभी पार्टियां एक साथ ये बोले, और मैंने तो शुरुआत में भी ये बात कही कि घुसपैठिए गलत हैं या चिंता जताएं, क्या समस्या हो जाएगी। अब प्रियंका जी ने अपनी बात में क्या कहा? वो एक देश के नागरिक को जिन्होंने बिहार में वोट बनवाया, उनको घुसपैठिया बता रही हैं आपके शो पर बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पर बैठ कर। तो पर जो बांग्लादेशी आएगा, रोहिंग्या आएगा, उसको घुसपैठिया नहीं बोलेंगी, उसमें मुंह में दही जम जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव का वोटर है। किशनगंज के अंदर 126% आधार कार्ड बन गए, उसमें मुंह में दही जम जाता है। कटिहार के अंदर 123% आधार कार्ड बन गए, मुंह में दही जम जाता है। क्योंकि वहां तो वोट लेना है, जहां वोट लेना है वहां चुप रहेंगे, और जहां वोट नहीं लेना, जहां अपने देश के नागरिक को घुसपैठिया बताएंगे। कहते हैं घुसपैठिया, तो इसी चलते एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। पर जब चुनाव आयोग गई ना सुप्रीम कोर्ट में, एक घुसपैठिया का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। कहां गया घुसपैठिया? और मैं गुजराती जो इनके प्रदेश महामंत्री बीको भाई हैं, बोलूंगी उनको मैं घुसपैठिया। बिहार के लोगों का नाम काट दोगे, गुजराती को बिहार का वोटर बना दोगे, वो घुसपैठिया है। तीसरी बात, मखाना बड़ा प्रेम आता है ना मोदी जी को, मखाने को बड़ा प्रेम आता है। मखाना बोर्ड पे बात कर रहे थे, सुनिए ना, मखाना बोर्ड पे आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। ये नहीं बताए अपने खखड़े फाफड़े पर, गुजरात वाले पर 0% जीएसटी, और हमारे पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया? आपका गुजराती फाफड़ा देश खाए भाई, बिल्कुल खाए, बहुत टेस्टी भी होता है। हमारा मखाना भी तो बढ़िया है, पौष्टिक है, सुपर फूड है। 5% क्यों लगाए? चेक कर लीजिए, अमीश जी निकलवाइए इसको, यही फंसेंगे सिद्धार्थ जी, मैं वेट कर रही हूं। अच्छा, अगर एक बिहारी दिल्ली में रह रहा है और गुजर बसर कर रहा है, उसको वोट का अधिकार है। यहाँ पर बिल्कुल सामान्य तौर पर अगर महाराष्ट्र में रह रहा है तो गुजर बसर का अधिकार है, और यहां बिहारियों की बड़ी चिंता जता रही है। आप बताइए, महाराष्ट्र के अंदर आपकी सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी बिहारियों को क्या क्या करती है, जिसके साथ आप इंडिया अलायंस में हैं? अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस जिसके साथ आपका अलायंस है, उनके एक सीएम ने, जिनको बिहार बुलाया गया तेजस्वी यादव के साथ से, उन्होंने बिहारियों के बारे में क्या कुछ बोला? तेलंगाना के सीएम ने, आपने क्या करा? तमिलनाडु के एक नेता ने क्या कुछ बोला? आपने उनके लिए क्या कहा? क्या बात है सर। दिस इज बिहारी अप्रोच, दिस इज बिहारी अप्रोच। मैडम, क्या आपको लगता है बिहार और बीडी की बात है? बिहार नालंदा के साथ जुड़ा हुआ, बिहार अशोका द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ, आप कह रहे हैं बिहार और बीडी की वाली बिहारी अप्रोच है? बिहार और बीडी बिहारी अप्रोच है। अरे अमीश जी, एक सवाल पूछूं मैडम, बांग्लादेशी से तकलीफ है, रोहिंग्या से तकलीफ है, म्यांमार वाले से तकलीफ है, भारतीय से तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं, बिहारियों का खून गंदा है? आप क्या मानते हैं, बिहारी का खून गंदा है? किसने बोला ये? प्रधानमंत्री जी कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। प्रधानमंत्री जी बोले। ओके, मैं रुक करता हूं, में घुमाया, क्यों घुमाया? ओके, एक सेकंड सिद्धार्थ